अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال أيضا في موضع آخر: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال أيضا في موضع آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أيضا في موضع آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और मेरे अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए ईमानी भाइयों, अल्लाह पाक का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें मुयस्सर फरमाई है, इंसान अगर उन नेमतों को गिनना चाहे, शुमार करना चाहे तो नहीं गिन सकता है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें मुयस्सर फरमाई है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान जब सांस लेता है तो गोया दो नेमतें हासिल होती है इंसान को। एक तो इंसान सांस अंदर ले रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है, और दूसरी नेमत यह है कि इंसान अंदर से सांस छोड़ता भी है, ये भी एक नेमत है। अगर अंदर सांस न जाए तो ये भी मौत है, और अंदर से बाहर ना आए तो ये भी मौत है। तो इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, एक छोटी सी नेमत जिसकी हमारे और आपके नज़दीक कोई कदर नहीं है। सांस की कोई कदर नहीं है। इस तरह हज़ारों नेमतें हम और आप अल्लाह ताला की इस्तेमाल करते हैं, बरतते हैं, और ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए रखी है, हमारे और आपके लिए, ईमान वालों के लिए, सबों के लिए। अगर इंसान इन नेमतों का बदल और एवज़ देना चाहे तो मुश्किल है, लेकिन इंसान इन नेमतों का शुक्र अदा कर सकता है। और अल्लाह ताला ने उसका ज़ाब्ता भी बयान फरमाया: लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो हम मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। नेमतें ख़त्म नहीं होंगी, उसे और बढ़ा देंगे, या फिर ये कि उसमें बरकतें हम अता फरमाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम नेमतों पर शुक्र अदा करोगे हम तुम्हें और नेमतें अता फरमाएंगे। वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, आगे अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम नेमतों पर नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। हम वो नेमत छीन भी सकते हैं,
अल्लाह ताला ने कारून को ख़जाना दिया था, दौलत से नवाजा था। इन्ना कारून कान मिन कौम मूसा, जो हज़रत मूसा के ख़ानदान से था। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास जाते हैं और ये कहते हैं कि ए कारून, अल्लाह ने तुम्हें मालो दौलत से नवाजा है, जो उसकी ज़कात है तुम उसे अदा कर दो। तो कारून ने कहा कि ये जो ख़जाना और ये जो दौलत है, ये मेरी कमाई का नतीजा है, ये मुझे अल्लाह ने नहीं दिया। जबकि ये सारी दौलतें, सारा ख़जाना अल्लाह का दिया हुआ है, ये हमारा और आपका नहीं है। जब नाशुक्री हुई और नाफरमानी आई तो अल्लाह ताला ने कारून के साथ क्या हश्र किया, फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने कारून को उसके ख़जाने और उसकी इमारतों के साथ ज़मीन में धंसा दिया। क्या फ़ायदा हुआ? तो ये ज़ाब्ता अल्लाह ने बयान किया कि जब इंसान अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ताला उससे नेमत में और इजाफ़ा फरमाएंगे। उन तमाम नेमतों में सबसे अहम अगर कोई नेमत है तो वो ईमान की नेमत है। सबसे बड़ी दौलत, अगर सबसे बड़ी कोई दौलत और नेमत है तो वो ईमान की दौलत है और ईमान की नेमत है। दौलत ईमान से अल्लाह ताला ने हमें सरफराज फरमाया। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी ने वसीयत करते हुए इरशाद फरमाया था कि ए अम्र बिन आस, अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन ला तुशरिक बिल्लाह, ईमान का सौदा नहीं करना, ईमान के साथ सौदा नहीं करना, ईमान में मिलावट नहीं करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, एक अल्लाह पर ईमान रखना। अगर ईमान की कदर जाननी हो तो हज़रत बिलाल हबशी से पूछिए, बिलाल हबशी से पूछिए, सुहैब रूमी से पूछिए और उन मुहाजिरीन से पूछिए जिन्हें अपना माल जाल सारा कुछ ज़मीन जायदाद छोड़ना पड़ा इसे ईमान की हिफाजत के लिए। सारी नियामतों में सबसे अहम अगर कोई नियामत है तो वो ईमान की नियामत है। अगर ईमान है तो ईमान का फ़ायदा दुनिया के अंदर भी मिलता है और मरने के बाद तो बहरहाल जन्नत है ही, मरने के बाद तो है ही, दुनिया के अंदर भी उसका फ़ायदा होता है। अगर ईमान नहीं है और बग़ैर ईमान के इंसान हज़ारों अच्छे काम कर जाए तो भले दुनिया के अंदर अल्लाह ताला उसका वक्ती तौर पर उसका बदल देते हैं, लेकिन मरने के बाद कोई हिस्सा नहीं है, उसका कोई हिस्सा नहीं है। ईमान इतनी बड़ी दौलत है। अब असल मकसद की तरफ आइए। इस ईमान की हिफाजत, इस ईमान के तकाज़ों पर अमल अगर किसी चीज़ के ज़रिए से होता है तो वो इल्म के ज़रिए से होता है। तो आज के जुमे में इल्म के ताल्लुक़ से आप हजरात के सामने कुछ बातें करनी हैं। शव्वाल का महीना चल रहा है। ये शव्वाल का महीना, इसी महीने में मदारिस का इफ्तिताह होता है। आलम इस्लाम के अंदर जहाँ जहाँ मदारिस है, सारे मदारिस इसी महीने में खुलते हैं। बल्कि ये कह लीजिए कि मदारिस इस्लामिया का साल जो का आगाज़ होता है वो शव्वाल ही से होता है। हर एक का अपना अपना साल होता है। कोई जनवरी से शुरू होता है, कोई अप्रैल से शुरू होता है और उसके अलावा कोई मुहर्रम से शुरू होता है। इसी तरह मदारिस इस्लामिया का जो साल शुरू होता है वो शव्वाल से शुरू होता है। शव्वाल का महीना चल रहा है, हमारा बराबर देख रहे हैं हर जगह हमारे और आपके बच्चे, कौम के नन्हे मुन्ने बच्चे, सारे के सारे बच्चे इल्म हासिल करने के लिए मदारिस का रुख कर रहे हैं। तो आज के जुमे में इंशाअल्लाह इल्म दीन की अहमियत पर कुछ बातें करनी है। कुरान पाक की जो मैंने आयत पढ़ी, सबसे पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसका शान नुज़ूल समझिए। शान नुज़ूल क्या है? ये किस पसे मंज़र में यह आयतें नाजिल हुई है? कुरान पाक के अंदर तकरीबन 78,000 अल्फाज में सबसे पहले लफ्ज़ को अल्लाह ने इसी लफ्ज़ को मुंतखब किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के तकरीबन 78,000 अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ अपने नबी के सीने पर नाजिल किया है तो वह इक़रा नाजिल किया है।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, ये वही लेकर आते हैं। इस्लाम की सबसे पहली वही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ नबी पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। ये सबसे पहला पैगाम है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये वही नाजिल हो रही है मक्का के अंदर। मक्का की सरजमीन का जायज़ा लीजिए। मक्का की वो सरजमीन जहाँ सारे गुनाह के काम हो रहे थे, चोरी हो रही थी, डकैती हो रही थी, लूट मार हो रहा था, जिनाकारी आम हो गई थी, शराब नोशी आम हो गई थी, सारी की सारी बीमारियां और बुराइयां उनके अंदर मौजूद थी। लेकिन अल्लाह ताला ने किसी भी बीमारी और बुराई की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई, मना नहीं किया। सबसे पहली वही नाजिल हो रही है। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह अगर चाहते तो सबसे पहली वही के ज़रिए शराब नोशी से मना कर देते कि आज से शराब हराम। अल्लाह अगर चाहते तो पहली वही के ज़रिए ज़िनाकारी से मना कर देते। अल्लाह अगर चाहते तो पहली वही के ज़रिए से चोरी डकैती से मना कर देते। लेकिन अल्लाह ताला ने किसी भी बीमारी और बुराई से परहेज़ नहीं कहा, मना नहीं किया। ये नहीं कहा कि शराब पीना छोड़ दो, जिना करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। नहीं, अल्लाह ने सबसे पहली वही नाजिल की है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और कुरान के 78,000 अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ इक़रा है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी के सीने पर नाजिल किया है। बताना मकसूद ये है कि जिस इंसान के अंदर इल्म होगा, जिस इंसान के अंदर इक़रा होगा, तालीम होगी, वो सारी बुराइयों से महफूज रहेगा। इंसान के पास अगर इल्म है, इंसान अगर ये जानता है कि शराब को अल्लाह ने हराम किया, यह उसी वक्त जानेगा जब उसके अंदर इल्म होगा। इंसान ज़िना की हुर्मत को उसी वक्त जानेगा जब उसके अंदर इल्म होगा। इंसान गीबत और झूठ की हुर्मत को, उसकी कबाहत को उसी वक्त जानेगा जब उसके अंदर इल्म होगा। इल्म एक रोशनी है, इल्म के ज़रिए से इंसान रास्ता पाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सबसे पहली यही व नाजिल फरमाई, सबसे पहली वही, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। तालीम इंसान को इज़्ज़त बख्शता है, चाहे जो भी इल्म हो, चाहे दीन का इल्म हो या दुनिया का इल्म हो, इंसान को इज़्ज़त बख्शता है, जीनत बख्शता है। इंसान के अंदर अगर इल्म है तो गोया वो हयात है, ज़िंदा है। इंसान के अंदर अगर इल्म नहीं है तो गोया वो इंसान मुर्दा है। कुरान पाक के अंदर तकरीबन 500 मकामात पर अल्लाह ताला ने इल्म दीन के ताल्लुक़ से तज़किरा किया है। 500 मकामात पर अल्लाह फरमाते हैं, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह फरमाते हैं, हमने ईमान वालों का और इल्म वालों का दर्जा बुलंद किया है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने दोनों को बयान किया, ईमान को बयान किया और ईमान के साथ इल्म को बयान किया। मालूम ये हुआ कि ईमान की अगर हिफाजत हो सकती है, हमारे ईमान की अगर हिफाजत हो सकती है तो वो इल्म दीन के ज़रिए से हिफाजत हो सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ईमान के फ़ौरन बाद इल्म का तज़किरा किया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आज इर्तिदाद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, हमारी बच्चियाँ मुर्तद हो रही है। हमारा आप आए दिन ये वाक़यात सुनते हैं, ख़बरों की शक्ल में, वीडियोज़ की शक्ल में। उन सारे वाक़यात, इर्तिदाद के वाक़यात के पीछे दो ही वजह हैं, या तो गुर्बत है या फिर जहालत है। ये दो ही वजह है। और ये सर्वे बताता है कि सबसे ज़्यादा अगर गुर्बत और जहालत अगर मौजूद है तो वो हमारे और आपके अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा अगर गुर्बत और सबसे ज़्यादा अगर जहालत है तो वो मुसलमानों के अंदर पाई जाती है। और यही वो जहालत है जिस जहालत के बुनियाद पर हमारी बच्चियाँ मुर्तद हो रही है। उनके पास इल्म नहीं है,
इल्म की रोशनी नहीं है, कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई हाफिज़ा भाग गई, कोई आलिमा मुर्तद हो गई, कभी आपने ये नहीं सुना होगा। मखलूत तालीम का ये नतीजा है कि आज हमारे बच्चियों के सीने से ईमान छीना जा रहा है, हमारे बच्चों के सीने से ईमान छीना जा रहा है। आज इल्म की रोशनी न होने की वजह से आज हम और आप अल्लाह और उसके रसूल को नहीं पहचानते हैं। इंसान के पास अगर दीन का इल्म नहीं होगा तो वह अल्लाह को नहीं पहचानेगा, रसूल को नहीं पहचानेगा, न नमाज की अहमियत होगी, न रोज़े की अहमियत होगी, न हज की अहमियत होगी, दीन के किसी भी हिस्से की कोई अहमियत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ नाम का मुसलमान होगा और बरसरे आम वो इस्लाम का मजाक उड़ाता हुआ नज़र आएगा, इसलिए कि उसके अंदर इल्म की रोशनी नहीं है, इल्म की अहमियत नहीं है। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इंसान के अंदर अगर इल्म नहीं है तो वह वालिदैन के हुकूक को भी नहीं जानेगा। आज हज़ारों वाक़ियात है, आप जिसकी ज़ुबान से सुनिए, जिस माँ बाप की ज़ुबान से सुनिए तो आपको एक ही शिकायत आपको सुनने में आएगी कि वालिदैन नाफरमान हैं, बात नहीं सुनते हैं। यह हर एक माँ बाप की शिकायत है, उमूमी शिकायत यही है। लेकिन हमने कभी ये गौर नहीं किया कि हमने इन बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता क्यों नहीं किया। कभी हमारे दिल में ये तड़प नहीं पैदा हुई कि जिस तरह हम जहालत में रहे, जिस तरह हम जाहिल बने रहे, लेकिन हमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं है। अगर बुनियादी तालीम अगर हम अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता कर देते, अगर दीनी इल्म की बुनियाद होती उनकी, तो यकीन मानिए उनके अंदर वालिदैन का एहतराम होता। वालिदैन का एहतराम अगर कहीं सिखाया जाता है तो उलूम दीनिया के अंदर सिखाया जाता है, कुरान और अहादीस के अंदर सिखाया जाता है। बड़ों का अदब करना, छोटों पर शफ़क़त करना, ये वालिदैन का एहतराम करना, भाई और बहन का एहतराम करना, अपने बड़ों का एहतराम करना, ये सारे हुकूक अगर सिखाए जाते हैं तो वह मदारिस इस्लामिया के अंदर सिखाए जाते हैं। लेकिन हमने और आपने अपने बच्चों को बुनियादी तालीम तक दीनी तालीम नहीं दी, जबकि ज़रूरी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत पर दीन के बुनियादी और ज़रूरियात दीन का सीखना ये ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है। ज़रूरियात दीन का इल्म रखना हर एक मुसलमान पर ज़रूरी है, हर एक मुसलमान पर ज़रूरी है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर एक के ऊपर ज़रूरी है। लेकिन इस मामले में हम और आप बड़े पीछे हैं, बड़े पीछे हैं। आज हम और आप दुनियावी तालीम पर ख़र्च करते हैं, यकीनन करना भी चाहिए, कोई इससे इनकार नहीं है, कोई इस बात की मुखालफत नहीं करता है कि हम और आप अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाए, इंजीनियर न बनाए, ज़रूर बनाए, और आज के ज़माने में ज़रूर बनाए, ताकि आपकी रहनुमाई और आपका की नुमाइंदगी कर सके, बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम और आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने, वकील बनाने, जज बनाने या जो कुछ बनाना हो, उससे पहले हम और आप अपने बच्चों को मुसलमान बनाए। अगर हमने अपने बच्चों को मुसलमान बनाया, यकीन मानिए दुनिया के किसी भी मैदान में रहेगा, मुस्तशरिकीन अपने बच्चों के सीने से कभी भी ईमान नहीं छीन सकता है, कभी नहीं छीन सकता है। ईमान इतनी बड़ी दौलत है, लेकिन आज हम फ्री में सौदा कर रहे हैं, हमारे बच्चे सौदा कर रहे हैं। नतीजा ये है कि उसकी गुर्बत और जहालत की वजह से इल्म की कदर नहीं, ईमान की अहमियत नहीं है सीने में, उसकी वजह से आज इर्तिदाद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, दीन से दूरी होती जा रही है। हमें और आपको सोचना होगा, हम और आप खुसूसन अपने बच्चों के लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो बुनियादी 3 हुकूक है, उनमें से दूसरा हक़ अल्लाह के नबी ने यही बयान फरमाया कि हम उसके लिए बेहतरीन और अच्छी तालीम का इंतज़ाम करें। यह दूसरा बुनियादी हक़ है। पहला हक़ अल्लाह के नबी ने कहा कि फ़लयुहसिन इस्मा, अच्छा नाम रखिए, फ़लयुहसिन अदबा, और अच्छी तालीम का इंतज़ाम कीजिए। अच्छी तालीम से मुराद वो तालीम जो इंसान को मरने के बाद भी काम आए, दुनिया में भी काम आए, मरने के बाद भी काम आए। लेकिन होता ऐसा नहीं है।
हमें और आपको सोचना होगा। ये हर एक की जिम्मेदारी है, ये अलग से कोई शोबा कायम करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है, हर एक माँ बाप का फरीज़ा बनता है कि हम और आप अपने बच्चों को पहले मुसलमान बनाए, कुरान और हदीस की तालीम दिलाए, तब उसके बाद हम और आप जो चाहे अपने बच्चों को बनाए। कोई उससे इनकार नहीं करता है, कोई मुखालफत नहीं करता है। इल्म दीन के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेशुमार फजीलतें बयान फरमाई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि फ़ज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फ़ज़ली अला अदनाकुम, कि एक आलिम की फ़जीलत एक आबिद पर जो तहज्जुद गुजार है उस तरह है जिस तरह मेरी फ़जीलत तुम्हारे एक अदना इंसान पर है। जिस तरह मेरी फ़जीलत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस तरह मेरी फ़जीलत एक अदना इंसान के ऊपर है, उसी तरह एक आलिम की फ़जीलत आबिद के ऊपर उसी तरह है। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई डॉक्टर किसी को ये कह दे कि तुम एक हफ्ते के मेहमान हो, इंसान बाज़ दफ़ा लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाता है। अल्लाह ताला सारे ईमान वालों की हिफाजत फरमाए लाइलाज बीमारियों से। लाइलाज बीमारी का शिकार हो गया, डॉक्टर ने कहा कि चंद दिन के तुम मेहमान हो। उलमा ने लिखा है कि अगर डॉक्टर ये कह दे कि तुम चंद दिन के मेहमान हो, एक महीना, एक हफ्ता, 10 दिन के मेहमान हो, तो उसे चाहिए कि इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दे, दीनी इल्म हासिल करना शुरू कर दे। एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर जितना हो सके वो इल्म दीन हासिल कर ले। इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो तालिब इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है और रास्ते में इल्म दीन हासिल करते करते उसकी मौत हो जाए, फ़हुवा शहीद, वो शहीद मरेगा, वो शहीद उठाया जाएगा। इसलिए यह इंसान बीमार है, डॉक्टर ने कह दिया कि चंद दिन के तुम मेहमान हो, वह इंसान इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दे। इल्म दीन हासिल करते करते जब इस दुनिया से जाएगा तो कल क़यामत में वो इंसान शहीदों में शुमार किया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब एक बच्चा इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है तो ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक, हत्ता के पानी के अंदर जो मछलियाँ हैं, मछलियाँ तक उस तालिब इल्म के लिए दुआ करती हैं। तो इल्म दीन की बड़ी फजीलत है। कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म दीन की बेशुमार फजीलतें बयान फरमाई है। इसीलिए हमारा आपको सोचना होगा, इस पे तवज्जो देनी होगी, हमारे बच्चे आखिर कहाँ जा रहे हैं। अगर हमारी नाफरमानी करते हैं, हमारे साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो उसका ज़िम्मेदार हम खुद है कि हमने अपने बच्चों को बुनियादी तालीम से आरास्ता नहीं किया, कुरान और हदीस का इल्म नहीं दिलाया, उससे हमने दूर रखा, जिसके नतीजे में वही बच्चे आज हमारी नाफरमानी कर रहे हैं। इसलिए शव्वाल का महीना है, हर तरफ मदारिस खुले जा रहे हैं। अगर आपका बच्चा है, आप ज़रूर आप अपने बच्चों को चाहे किसी मकतब के हवाले कर दें या किसी मदरसे के हवाले कर दें, लेकिन ज़रूर सबसे पहले हम आप अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम से आरास्ता करें। उसके बाद दुनिया का जो भी इल्म उसे, जो भी फ़न और जो भी हुनर उसे सिखाना हो, आपके लिए कोई क़ैद नहीं है। आज के ज़माने में बढ़ चढ़ कर आदमी को चाहिए कि हम आप दुनियावी उलूम भी अपने बच्चों को आरास्ता करें, लेकिन बुनियादी तालीम अपने बच्चों को दीनी तालीम कुरान और हदीस की तालीम से आरास्ता कर दे। उम्मीद है कि इन बातों पर हम आप अमल ज़रूर करेंगे। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह पाक जितने भी बच्चे इल्म दीन हासिल करने के लिए निकले हैं, अल्लाह पाक उन तमाम के इरादे को कामयाब बनाए, उनके मकसद को अल्लाह पाक कामयाब बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।